हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.2 NCERT का 13.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस पूरी प्रश्नावली यहाँ से अवकलन ज्ञात करना किसी फंक्शन का। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, किसी फंक्शन का अवकलन ज्ञात करना। तो देखो अवकलन दो तरीके हैं निकालने के। एक प्रथम सिद्धांत से होता है जो लिमिट का यूज करके निकालते हैं, और दूसरा होता है एक फॉर्मूला बेस्ड। एक फॉर्मूला सीधे 12-13 फार्मूला है, कम से कम ऊपर ही है, 12-13 से ऊपर ही, उसको यूज करके हम लोग जो है अवकलन ज्ञात करते हैं। तो पहले ही प्रश्नावली 13.2 में 1 से लगभग 5 की 4 तक क्वेश्चन दिया है ऐसे कि मतलब डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, और उसके बाद कुछ बीच बीच में आएगा प्रथम सिद्धांत से करने के लिए। तो वो फिलहाल में बाद हम पढ़ेंगे प्रथम सिद्धांत। तो पहले हम पढ़ेंगे कि अवकलन निकालते हैं तो अवकलन होता क्या है। पहले हम पढ़ेंगे अवकलन में डिफरेंशिएशन, अवकलन डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन, अवकलन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अवकलन होता क्या है। तो अवकलन जो होता है किसी, लिख दे रहा हूं मैं इसका डिफिनीशन, किसी फलन का मतलब फंक्शन, फलन मतलब फंक्शन, ये मैं फंक्शन यूज करूंगा बार बार शब्द। किसी फलन यानी फंक्शन का x के सापेक्ष परिवर्तन दर, किसी फलन का x के सापेक्ष परिवर्तन दर निकालने की विधि को अवकलन कहते हैं। या दूसरा इसका है एक किसी, दूसरा डिफिनीशन है सिंपल में, किसी अच्छा फंक्शन का जब अवकलन करते हैं एक्स सापेक्ष परिवर्तन, ये आगे समझ में आ जाए एक्स सापेक्ष परिवर्तन दर क्या है। फिलहाल में डिफिनीशन ये है कि किसी फलन का माने फंक्शन का एक्स का सापेक्ष, किसी फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करने की विधि, अवकलज ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते हैं। अब इसमें एक सापेक्ष अवकलन दर का मतलब क्या है, जैसे इसको दिखाते कैसे हैं। इसको दिखाते हैं जैसे कि कोई फंक्शन है y बराबर fx फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मैंने अवकलन करना है। तो ये जो होता है dx, x के सापेक्ष परिवर्तन दर यही कहलाता है। y का कर रहे हैं तो y इक्वल टू, इसका जब फंक्शन करेंगे तो f डैश x ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ होगा फंक्शन डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष, आगे हम सीखेंगे इसके बारे में। फिलहाल में ये जानो कि कैसे दिखाते हैं। जैसे इस y एक फंक्शन है, ये मान लें कोई फंक्शन है, इसका हमें डिफरेंशियल करना है, कोई फंक्शन है इसका डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट कि इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डिफरेंशिएट, यहाँ पर लिखना चाहिए दरअसल, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लिखेंगे इसको, अगर डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष तो डिफरेंशिएट पूरा नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे पूरा, लेकिन लिखेंगे आधा ही, इतना ही डिफरेंशिएट डॉट विथ का w रिस्पेक्ट टू x। अब इसको करना है तो लिखेंगे dy बाई dx, यही है मेरा, ये जो हमारा संकेत है dd x,
ये जो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अवकलन संकारक ऑपरेटर। संकारक माने ऑपरेटर होता है, अवकलन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं अवकलन ऑपरेटर। यहाँ पर लिख देना, इसका डिफरेंशियल करना है तो डी वाई, वाई का करना है तो डी वाई वाई, एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं तो डी एक्स। इसको करेंगे डिफरेंशियल तो कुछ होगा, आगे फंक्शन होगा, तो फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ एफ डैश एक्स भी करेंगे, मतलब इसका अवकलन हो गया। इसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी एफ वन एक्स भी लिख सकते हैं, या वाई है इसको लिखने का तरीका वाई वन भी लिख सकते हैं, इसको वाई वन, एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो वाई वन, दो बार करेंगे तो वाई टू, फिलहाल में एक ही बार करेंगे। इसमें जो ये जो होता है डी डी एक्स, जो ये ऑपरेटर होता है, संकारक होता है, ये जो इसको ये संकारक होता है, ये अवकलन इसको बोलते हैं अवकलन संकारक, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। संकारक को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटर। तो क्या पढ़े हम अवकलन में, किसी फलन का एक्स के सापेक्ष परिवर्तन दर निकालने की विधि को अवकलन कहते हैं, या दूसरा डिफिनेशन, किसी फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करने की विधि को अवकलन, अवकलज ज्ञात करने की, अवकलज गुणांक हो या अवकलज ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। जैसे माना कि फंक्शन y बराबर x है, डिफरेंशिएट इसको लिखेंगे y के सापेक्ष, इस फंक्शन को x के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फंक्शन है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट, पूरा नहीं लिखेंगे, df डॉट w डॉट r डॉट टू x, इसको डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx, इसको y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश x, इसका डिफरेंशियल हो गया तो लिख देंगे एफ डैश एक्स या f1x। ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो समझाएगा। ये डी डी एक्स क्या है, क्वेश्चन आएगा तो समझाया, उसमें समझ में आ जाएगा। ये जो डी डी एक्स क्या है, ये अवकलन संकारक है, यानी कि ऑपरेटर है, ये संकारक माने ऑपरेटर है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि भाई डिफरेंशियल जो होगा इसमें प्रथम सिद्धांत से और कितनी तरह से होता है, तो इसको फिलहाल मैं हटा दे रहा हूं। तो अवकलन दो तरह से करेंगे, एक होता है तो प्रथम सिद्धांत से करेंगे, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से अवकलन के निकालने के लिए सूत्र होता है, तो अवकलन ज्ञात करने का जो संकेत होता है, रिप्रेजेंट करते हैं ये डी वाई बाई डी एक्स, कोई फंक्शन होगा तो भी, जो भी फंक्शन हो, वाई में होगा तो वाई, यू में लेगो तो यू, एक्स कुछ भी में भी जो भी हो, y dy by dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये फिलहाल में भी जानेंगे फॉर्मूला, बाद में इसको निकालेंगे कैसे आया है, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स, नीचे होगा केवल h, इसको ऐसे भी लिखते हैं, या दूसरा होता है इसका दूसरा तरीका कि लिमिट, इसको भी लिख दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स इसका लिमिट, ये फिलहाल मैं हटा दे रहा हूँ, डेल y बाई डेल एक्स, डेल एक्स टेंस टू सॉरी यहाँ पर जो हमारा डेल एक्स टेंस टू 0 बराबर लिमिट, इसी को हम लोग डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपान, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेल एक्स। और दूसरा होता है एक फार्मूला से, सूत्र से अवकलन कैसे निकालेंगे, सूत्र कम से कम सूत्र से फार्मूला बेस्ड होता है, एक हम फार्मूला बेस्ड होता है जो फार्मूला से निकालेंगे, उसी को प्रथम सिद्धांत से भी निकाल सकते हैं सूत्र से, तो सूत्र कम से कम 12-13 सूत्र ही है, मेन जो हमारा है कुछ सूत्र हैं, और प्रथम सिद्धांत से, तो ये सारे फार्मूला प्रथम सिद्धांत से भी निकालेंगे। कहीं कहीं प्रश्न में कम से कम प्रश्नावली 13.2 में 1 से कुछ 5 तक लगभग की 2, 3, 4 हैं जो प्रथम सिद्धांत से नहीं करना, आगे करना है, तो बीच बीच में आ रहा है प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना, तो बाद में हम पढ़ेंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना,
फिलहाल हम जानेंगे सूत्र कितना है, उससे कैसे हम लोग अवकलन ज्ञात करेंगे। फिलहाल मैं इसको ये सब हटा दे रहा हूँ। तो कम से कम है, मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। सूत्र है, जैसे पहला सूत्र है हमारा, इसमें पहला है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो एन आगे आ जाता है, एक पावर जो है आगे आ जाएगा, इसमें कम करके लिख देंगे एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन। उसके बाद है दूसरा है डी डी एक्स ऑफ, इस पे क्वेश्चन है, मान ली कि अच्छा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो इसका ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा ई टू द पावर एक्स से होता है। तीसरा है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन अपन एक्स। चौथा है डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अगला है डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कोई है तो उसका हो जाएगा जीरो, मैंने बिना एक्स वाला, एक्स सापेक्ष कर रहे हैं और एक्स नहीं है उस फंक्शन में, कोई फलन है तो हम उसका जीरो कर देंगे। 6 नंबर है डी डी एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। हाँ, आगे है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, 7 नंबर है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स के बाद होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। हाँ, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ tan एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। 9 नंबर है डी डी एक्स ऑफ साइन का उल्टा ले लो कोसेक एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस, ये याद हो जाएगा सब, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद होता है 10 नंबर सेक एक्स का डी डी एक्स ऑफ फंक्शन हमारा आ जाएगा सेक एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद आगे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, 11 नंबर होगा डी डी एक्स ऑफ साइन का कोसेक का उल्टा हो गया, कॉस का उल्टा हो गया सेक का, टैन का उल्टा होता है कॉट एक्स। यहाँ पर तो इसका नहीं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स कॉट एक्स, यहाँ पर लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और एक है 12 नंबर डी डी एक्स ऑफ इनवर्स वाला बाद में भी, इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग ए बेस एक्स का, इसका होता है 1/x लॉग ई बेस ए। और एक अपने मन से 13 नंबर है कि डी डी एक्स ऑफ कहीं भी एक्स आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो उसका हो जाएगा 1। ये अपने मन से ये लर्न कर लेना। और भी है यूनिवर्सल है, तो फिलहाल बाद में, पहले इतना ही। तो इसमें हम लोग पहला का देखेंगे, जैसे कि मान लें कि पहला के एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला है, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है y बराबर x टू दी पावर 8 ले लो, तो ये फार्मूला पे, इस फार्मूला पे x टू दी पावर n, तो यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे, पहला इसका कर रहे हैं, देखो कैसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये हमेशा डी डी एक्स होता है, लेकिन y क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर y रख देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू
क्या होता है, घात जो है पावर इसका x टू द पावर n घात आगे आ जाता है, 8 आगे आ जाएगा। पहले इसको लिखो, किसका कर रहे हैं, डी डी एक्स डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो डी डी एक्स आप किसका कर रहे हैं, एक्स घाते 8 का। ब्रैकेट में लिखो, एक है तो छोड़ दो ऐसे ही बिना ब्रैकेट में भी। 8 आगे आ जाएगा और एक घात कम, 8 घात आगे एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 7। इसी तरह बस हो गया है। उसके बाद दूसरा एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जब मान लीजिए फंक्शन में ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या कोई अंक ले लो ABCD, 7x² या 7 पे 4, 2x पे 3 प्लस 9x² प्लस 10। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट, ये कोई फंक्शन है, इसका x से अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल करना है सबका, तो पहले लिख लो डी डी एक्स ऑफ किसका करना है, तो ये सारा ब्रैकेट में लिख दो, 7x² प्लस 2x पर 3 घात प्लस 9x² प्लस 10। एक एक का डिफरेंशियल करेंगे, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, प्लस जोड़ते जाएंगे ऐसे ही। जिसे डी डी एक्स ऑफ, डिटेल बता दे रहा हूँ बाद में, इतना डिटेल नहीं करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 7x पे 4, फिर इसका प्लस है तो प्लस लिखो, डी डी एक्स ऑफ 2x पे 3, फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ 9x पे 2 पावर 2 है, फिर डी डी एक्स ऑफ 10। ये इधर फार्मूला है, सॉरी इस सब फार्मूला है। इसका करेंगे डिफरेंस है, तो ये तो नहीं है, तो कांस्टेंट है इसमें x, ये तो x नहीं है इसमें, मतलब ये कांस्टेंट, इसको निकाल दो। केवल डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो केवल x ही का करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 6 प्लस, इसमें एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर, अरे सॉरी इस पे ना पावर है, ये 3 पे है, तो 2 निकाल लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स के घात 3। इसमें क्या करेंगे, ये 9 बाहर निकाल लेंगे, तो डिफरेंशियल ऐसे कर रहे हैं, तो इसका 9 निकाल दिए तो केवल हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 2। ये बिना x का है, इसमें x नहीं है, डी डी एक्स ऑफ इसमें x दिख रहा है नहीं है, तो ऐसे आ जाएगा बिना x वाला, तो उसको हम 0 रख देंगे, क्योंकि इसका डी डी एक्स ऑफ एक्स 0, कांस्टेंट कौन सा, ये वाला और ये वाला दोनों पर खत्म। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, यहाँ पे x नहीं है ना, कांस्टेंट मतलब बिना x वाला फलन, x ना हो, तो इसके लिए डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसको हटा देंगे। इसमें क्या करेंगे, 7 पहले से था, 7 पहले से था, तो 7 इंटू ये डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, पावर आगे आ जाता है तो 4 आगे आ जाएगा, और x पर घात कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा ना, हो गया डिफरेंशियल इसका। इसी तरह इसका 2 पहले से था, इंटू ये इंटू है बीच में देखो 3.4, छोड़ दो इसको, इंटू है, ये 3 आगे आ जाएगा, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 3 आगे आएगा तो x पावर कितना हो जाएगा, x के पावर 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद प्लस 9 इंटू 2 आगे आ जाएगा, तो एक घात कम हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो गया। आइए 0 हटा दो, एक घात नहीं लिखते हैं फिलहाल, लिखा हूँ समझने के लिए। 2 ये मल्टीप्लाई करो, 7 चौक, ये गुणा हो जाएगा, 7 चौक 28, x घात कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 3 आई 6, x घात 2, 9 दूनी के 18, x घात 1, घात 1 नहीं लिखते हैं, ये एक ही घात है, बस ये हमारा डिफरेंशियल हो गया इसका। उसके बाद ये एक ये हो गया, ये हो गया। अब आगे इसी तरह आगे हैं एक एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। अब मैं ये भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहा हूँ, और इसको भी 2 3 4 को, मान लीजिए फंक्शन है 7 e टू द पावर x प्लस, ले रट लो फार्मूला, e टू द पावर x और लॉग में ले लो 2 log x टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर या 2a टू द पावर x, इसका डिफरेंशियल करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट
एक्स सापेक्ष अवकलज ज्ञात करिए, अवकलज गुणांक या अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे इसमें dy बाई डी एक्स, इसका कर रहे हैं तो इसका लिखेंगे, सबका लिखेंगे, इसका भी अलग, इसका डिफरेंशियल अलग, तो या तो लिखो इसे डी एक्स ऑफ, पहले लिख दो, इन सब का करना है तो पहले ब्रैकेट में लिखो 2 log x टू दी पावर 4 प्लस 2a टू दी पावर x, एक एक का करो डिफरेंशियल, 7 आगे आ जाएगा तो किसका डिफरेंशियल डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है तो केवल x वाले करेंगे ना, अब 7 है तो 7 कांस्टेंट है, केवल ई टू दी पावर एक्स का करेंगे डिफरेंशियल, फिर 2 आगे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू दी पावर 4, तो इसका डिफरेंशियल हम बाद पर इसका करेंगे, फिर अलग अलग करो डी डी एक्स, ब्रैकेट दो या मत दो, अलग अलग डी डी एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो और ए टू दी पावर एक्स, एक्स वाले जिसमें एक्स लगा हो, जुड़ा हो, उसी का करेंगे, क्योंकि एक्स सापेक्ष कर रहे हैं, साथ में एक्स नहीं, साथ को हटाओ, कांस्टेंट है ये, इसीलिए बाहर निकाल दे, ये भी बाहर, इसमें भी देखो, पहले इसका करो 7 और डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स से होता है, तो डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स से हो जाएगा, इसके जगह आप लिख देंगे ना, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है, डी एक्स ऑफ ई के घाते एक्स का ई के घाते एक्स होता है, तो ये ए के घाते एक्स ऐसे लिख दिया, प्लस 2 इंटू, पहले इसको डिफरेंशियल करने से पहले इसको सूत्र जैसा दिखाओ, ये डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होता है 1/x, ये तो पावर है यहाँ पे, तो पावर नहीं होना चाहिए, तब नहीं ये सूत्र लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पावर को पहले आगे लाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं log m टू दी पावर n होता है, log m टू दी पावर n, तो पावर क्या होता है, जो m के घात n है तो घात आगे आ जाता है और log m लिख देते हैं, इसी तरह इसमें घात जो है इसको आगे ले देंगे तो क्या हो जाएगा 4 log x हो जाएगा, क्योंकि पावर इस सूत्र के हिसाब से पावर आगे आ गया, फिर ये करेंगे 2 इंटू, देखो डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स सूत्र जैसा दिख रहा है ना, डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स ये है, तो क्या होगा ए टू दी पावर एक्स, तो वैसे के वैसे एक बार लिखेंगे इस सूत्र के हिसाब से, डी डी एक्स ए टू दी पावर एक्स को ए टू दी पावर एक्स वैसे लिखेंगे, अब आगे क्या कर देंगे log ए बेस ई हो गया, फिर आगे देखो ये फार्मूला था, ये हो जाएगा 7, ये वैसे के वैसे उतारेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 4 कांस्टेंट हो गया, केवल इसका न करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, तो 2 पहले से था आज 4 आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 दूनी का 8 डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 2a टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई, 7 e टू दी पावर एक्स प्लस 8 इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1/x, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, ये है 1/x, ये ज्यों का त्यों लिखेंगे 2a टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई, इसको सीधा कर दो 7a टू दी पावर एक्स, इसको तो कितना हो जाएगा 8/x, 8 एकम 8 है, नीचे मल्टीप्लाई नहीं बटा 1 है, ऊपर 8 एकम 8 है बटा x प्लस 2a टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ये बेस है, कैसे लिखा जाएगा इसको, तो ये लॉग लिख करके ए आगे, अब बेस ई, ये ई है यहाँ बिल्कुल छोटा सा, बस हो गया, इसका डिफरेंशियल हो गया, अब कुछ साइन का और टैन का ले लिया जाए, अब किसका ले लेंगे 6 नंबर, ये और ये, बस इन तीनों का लेकर के हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिससे y बराबर मान लीजिए कि चौथा नंबर एग्जाम्पल, y बराबर साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 7 tan x, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएट, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, इन सबको लिखो तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 7 tan x, ये tan है, tan x, इसको हटाओ अब, तो दिख रहा है ना, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अलग अलग करो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स
डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस है बीच में प्लस 2, डी डी एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, उसका डिफरेंशियल नहीं है तो 2 बाहर निकलो, केवल कॉस एक्स का एक्स वाले के साथ जो है इसका करेंगे, फिर प्लस 7 कांस्टेंट है, बाहर निकाल कर लिखो, तो डी डी एक्स ऑफ केवल tan एक्स का करेंगे। अब सूत्र यूज करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आता है, माइनस है, अगर प्लस होता तो डायरेक्ट लिखते, लेकिन माइनस के कारण यहाँ पर ब्रैकेट बना कर लिखेंगे, प्लस 7 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ tan एक्स है सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब कॉस एक्स का क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, और 7 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, हाँ सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसके बाद आगे, उसके बाद क्या करेंगे, अब सीधा लिख करके लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस ये सब मल्टीप्लाई में है तो माइनस कहाँ चलाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 2, और ये साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखो, अब प्लस 7 सेक स्क्वायर एक्स, बस हो गया इसका। एक और प्रश्न ले लीजिए, अब किस पे लेंगे, ये वाला और सब, तो 5 नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा, चलो इसको हटा दे रहा हूँ, स्टॉप करके नोट कर सकते हैं आप लोग। देखो डी डी एक्स आप मान लीजिए कि ले रहा हूँ ए कोसेक एक्स प्लस इस पे ले रहा हूँ, इस पे ले रहा हूँ, और ये सब पे ले रहा हूँ, और ये जगह 3 सेक एक्स प्लस 9 कॉट एक्स, और ले लो प्लस एक्स, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट, इसी तरह डी डब्ल्यू एफ विथ रिस्पेक्ट टू, पढ़ते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, हिंदी में कहते हैं एक्स से सापेक्ष अवकलन करना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका करेंगे सबका ना, तो अब डायरेक्ट लिखा जाए, डायरेक्ट मतलब इसका डिफरेंशियल फिर इसका, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ए कोसेक एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस, डायरेक्ट कर रहे हैं, एक स्टेप छोड़ दिया हूँ, डी डी एक्स ऑफ 9 कॉट एक्स, अब प्लस एक्स का करना है तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, अब यहाँ करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो तो बाहर हो जाएगा, किसका करेंगे, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस, ये 3 कांस्टेंट है बाहर निकालो, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस, ये भी कांस्टेंट है बाहर निकालो, डी डी एक्स ऑफ, इसको थोड़ा और ऊपर लिख दे रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स, इधर प्लस के साथ लिख सकते हैं लेकिन जगह नहीं है, साइड नीचे लिखा हूँ, डी डी एक्स ऑफ 9 को निकाल लिए तो किसका हो जाएगा केवल कॉट एक्स प्लस, और इसका डायरेक्ट बताओ डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, जहाँ भी डी डी एक्स ऑफ एक्स आया उसकी जगह पे 1 रख देंगे। यहाँ पे आओ ए, और कोसेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल, देखो कोसेक एक्स का डिफरेंशियल यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता है, कोसेक एक्स में कॉट एक्स होता है, डी डी एक्स सॉरी यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका करो ऋण है इसीलिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 3 सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स इतना ना, प्लस 3 सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस 9, इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, 9x इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कहाँ है, यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये सब हटाओ, इसका यूज़ हो गया है,
और होता है +1 है तो +1। अब इसको सीधा करके लिख देंगे तो ए माइनस शुरू में ले लो, -a कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो जाएगा +3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स -9 कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स +9, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, अब +1। बस ये हमारा था कुछ क्वेश्चन जो फार्मूला को लर्न करने के लिए मैं ये सब करवाया। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये सब याद हो जाएगा, क्वेश्चन करते करते सब याद हो जाएगा। दैट्स ऑल।